तो फाइनली ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है भारत का सबसे बड़ा सिनेमैटिक प्रोजेक्ट रामायण। रणबीर कपूर एज प्रभु श्री राम, साई पल्लवी एज माता सीता और यश एज लंकापति रावण, सनी देओल एज हनुमान जी एंड रवि दुबे एज लक्ष्मण। देखो यारो, इस पूरे 3 मिनट 3 सेकंड के अनाउंसमेंट वीडियो में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो है मेकर्स की ऑनेस्टी एंड उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर। अगर ऐसा दिखाना है तो ऐसा ही दिखाना है। इन्होंने अपनी मूवी का टाइटल भी यहाँ पर जो हम कैजुअली यूज करते हैं इस एपिक के लिए रामायण, ऐसा नहीं रखा, बल्कि इन्होंने वाल्मीकि रामायण में से जो ओरिजिनल वर्ड है रामायण के लिए यानी कि रामायणम वो रखा। और अगर इनकेस तुमको नहीं पता ना तो मैं तुमको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो वर्ड है ना रामायणम, ये 2 संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना है। रामायणम के आगे का शब्द जो है यानी कि राम, वो भगवान श्री राम के लिए यूज किया गया है और उसके पीछे का जो वर्ड आता है यानी कि आयनम, उसका मतलब होता है जर्नी, पाथ, प्रोग्रेस। तो इस तरीके से इन दोनों शब्दों के मेल से ये शब्द बनता है रामायणम। और इसके विस्तृत अर्थ की बात करें तो वो ये है कि भगवान श्री राम की जर्नी। अब अगर इस अर्थ को और थोड़ा इलेबोरेट कर बताना हो तो रामायण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये प्रभु श्री राम के जीवन की यात्रा का दिव्य लेख है। एक ऐसी यात्रा जो हमें धर्म, न्याय और मर्यादा का पाठ सिखाती है। और मैं ये भी होप करता हूँ कि नमित मल्होत्रा की रामायण भी इन सारी ही चीजों को एकदम गहराई से, एकदम डिटेल में और एक ठहराव के साथ सिनेमैटिक लिबर्टी ना लेते हुए हमें रामायणम मूवी के अंदर दिखाएंगे। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पर ये जो रामायणम वर्ड इन्होंने यूज किया है अपने हिंदी टाइटल के लिए, इसको देखकर ही आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि इस मूवी की स्टोरी लाइन के लिए जो मेन सोर्स एज अ सोर्स इन्होंने यूज किया है ना वो है ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण। तो इसी वजह से हमें यहाँ पर इस मूवी के अंदर कई सारी ऐसी डिफरेंट चीजें भी देखने को मिल सकती है। ऐसे कई सारे स्टोरी पॉइंट देखने को मिल सकते हैं जिनको देख कर के आपका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा कि ये तो गलत दिखा रहे हैं, अरे ऐसा तो नहीं था। अब इससे शॉक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो रामायण देखी है अपने घरों में टीवी के ऊपर और जो रामायण सुनी है हमने अपने बड़े बूढ़ों से, वो एक्चुअली इंस्पायर्ड है यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस से, जो कि अवधी में है और वो ही यहाँ पर एक डायलेक्ट है हिंदी लैंग्वेज का। एंड यारो, ये रामचरितमानस के अंदर 7 कांड है, लेकिन वो पोएटिक वे में है, जिसको कि यहाँ पर भक्ति के रूप में दिखाया गया है कि एक भक्त ने लिखी है वो रामायण। एंड जो यहाँ पर ये नमित मल्होत्रा की रामायण जिसके ऊपर बेस्ड होने वाली है वो है यहाँ पर ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रामायण, यानी कि जो वाल्मीकि जी की ओरिजिनल रामायण है उस पे। एंड इसके अंदर भी 7 कांड है लेकिन श्लोकों के रूप में। और यहाँ पर वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के बीच में एक हैवी डिफरेंस है। सो अगर कुछ अलग देखने को मिल जाए तो प्लीज डोंट बी शॉक। और इसके बाद जो यहाँ पर जो इंग्लिश टाइटल है ना इसके अंदर, वहां पर लिखा गया है आवर ट्रूथ आवर हिस्ट्री। स्पेसिफिकली इंग्लिश टाइटल के अंदर ही यहाँ पर इस कोड को रखना कि यहाँ पर आवर ट्रूथ आवर हिस्ट्री, ये दिखा देता है कि मेकर्स का इंटेंट बिल्कुल प्योर है, एक्चुअली प्योर एंड क्लियर एंड ऑल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये दुनिया को ये सीधा दिखाना चाहते हैं कि वी हैव स्टोरीज बॉय। एंड अगर तुम अभी ये डिबेट करने वाले हो ना कि ये माइथोलॉजिकल है या फिर हिस्टोरिकल है या फिर क्या है या फिर क्या है, तो तुम डिबेट करते रहो। हम तो यहाँ पर अपने टाइटल के अंदर सीधा ही लिख देंगे कि आवर ट्रूथ आवर हिस्ट्री। एंड अगर इसके टाइटल की शुरुआत देखोगे ना तो यहाँ पर उसकी शुरुआत होती है ओम से, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है भगवान शिव का। एंड इनडायरेक्टली यहाँ पर वो कनेक्ट हो जाता है भगवान हनुमान से भी, क्योंकि तुम ये तो जानते ही हो कि यहाँ पर भगवान हनुमान भगवान शिव का ही एक रूप है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि यहाँ पर ओम राउत को चिढ़ाने के लिए डाला है, ठीक है। और भाई इस पूरे अनाउंसमेंट वीडियो में जो मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज लगी वो है यहाँ पर यश का प्रेजेंस एज रावण। अब देखो, एज प्रभु श्री राम यहाँ पर रणबीर कपूर का जो लुक इन्होंने दिखाया है और जो ओवरऑल प्रेजेंस या फिर जो ओवरऑल सीन हमें दिखाया है वो एकदम ही एपिक है, एकदम ही परफेक्ट लगता है। नॉट वीएफएक्स एंड सीजीआई वाइज, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हिस्टोरिकल वाल्मीकि रामायण की एक्यूरेसी की। जिस वेशभूषा का यहाँ पर वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण में देखने को मिलता है ना यहाँ पर प्रभु श्री राम के लिए, बिल्कुल सेम एज इट इज वही वेशभूषा हमें यहाँ पर इस टीजर के अंदर भी देखने को मिलती है। एंड अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पर ये जो हाथ में अंगूठी दिख रही है ना यहाँ पर भगवान श्री राम के, इस अंगूठी को देखकर अपने बचपन का कोई सीन याद आ रहा है जहाँ पर कि तुम्हारी नानी या दादी ने ये कहा हो, अंगूठी लेके चले हनुमान राम नाम उर्धरे, चिंता छाई चित्त में सीता कैसे विश्वास करे। राम बोले मुस्का के अंगूठी दियो सीता मैया, पहचान जानी जाएगी तभी ही हुई बात सहिया। अब मैं ऐसे कोई लय नहीं पकड़ पाता ऐसे लोक गीतों का, लेकिन मैंने ये सुना है अपने बचपन में, एक ना एक बार तो मैंने ये सुना है, इसलिए मुझे ये याद रहा और मैंने यहाँ पर बोला। तुमने क्या ऐसा कुछ सुना है? वैसे यहाँ पर पूरा पॉइंट ये है कि इसीलिए हमें वो अंगूठी उनके हाथों
में दिखाई जा रही है। एंड अगर तुमने इस सीन में यहाँ पर उनके पैरों पर भी नोटिस किया हो ना, तो भी उनके पैरों पे भी हमें चप्पल देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने खड़ाहू ये स्पेसिफिक वर्ड है यहाँ पर जूतों के लिए, और एक्चुअली जूतों के लिए भी नहीं, यहाँ पर लकड़े की चप्पल के लिए, पादुकाओं के लिए। हाँ, तो अपने खड़ाहू उन्होंने यहाँ पर भरत को दे दिए थे अयोध्या से वन में प्रस्थान करने से पहले। और उनके वस्त्रों पर भी ध्यान दोगे ना, तो वो भी यहाँ पर हमें पुराने नजर आ रहे हैं, वो भी सिलवटों से भरे, और छोटे छोटे धागे बाहर आ रहे हैं उनके उस भगवा वस्त्र में से। और वो भगवा वस्त्र भी ऐसा क्लीन और नीट एंड क्लीन नहीं है, एकदम पुराना है, जिसका कि कलर भी निकल चुका है और वो एकदम पुराना हो चुका है। तो ये सारी चीजों को देखकर हमें लगता है ना कि यस, दिस इज हाउ यू प्रेजेंट भगवान श्री राम, नॉट लाइक आदि पुरुष में जैसे प्रभास को किया था। और मैं ये पर्सनली कहना चाहता हूँ कि एकदम एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है भगवान श्री राम का। लेकिन यहाँ पर मेरे को डाउट है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि यहाँ पर शॉकिंग चीज ये है कि यश एज रावण का रिप्रेजेंटेशन ऐसा क्यों है। अगर आप एक्चुअली यहाँ पर वाल्मीकि रामायण को फॉलो कर रहे हो और यहाँ पर हमें बैक स्टोरी दिखाने वाले हो रावण की, जहाँ पर कि उसको भगवान यहाँ पर ब्रह्मा का वरदान नहीं मिला था, तब यहाँ पर वो ऐसा था और भेष बदल कर घूम रहा था, या फिर ऐसा कोई इवेंट हो तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा दिखाया है कि रावण ऐसे जा रहा है माता सीता को अगवा करने, उनका हरण करने, तो यहाँ पर नो, आई एम नॉट इन, क्योंकि ऐसा बिल्कुल कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता कि रावण भेष बदल कर इस तरीके से जा रहा है। उसने एक साधु का वेश लिया था, और एक्चुअली ये भी नहीं बोल सकते कि उसने एक साधु का वेश लिया था, वो वैसे भी एक साधु ही है, यानी कि एक ब्राह्मण ही है। एंड एक्चुअली उसके ब्राह्मण होने की वजह है उसके पिताजी यानी कि ऋषि विश्रावा, शायद मैंने उनका नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया है, इसलिए सॉरी। और यहाँ पर उसके राक्षस होने की क्या वजह है पता है, उनकी माता यानी कि राक्षसी कैकसी। एंड ये हाई चांसेस है कि यहाँ पर इस वेश में वो यहाँ पर अपनी माता कैकसी से ही मिलने जा रहा हो, ऐसा कोई इवेंट दिखाया जाए हमें, मे बी पॉसिबल, मेरे को पता नहीं है इसके बारे में ज्यादा कुछ, तो मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा। एंड यार एक अमेजिंग अटेंशन टू डिटेल मिली है मुझे कि यहाँ पर जब हमें ट्रिनिटी यानी कि अपने जो त्रिदेव है यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके बारे में बताया जा रहा होता है, तब यहाँ पर भगवान विष्णु का चेहरा जब हमारे सामने आता है हाई एनिमेशन क्वालिटी में, तब उनके चेहरे पे अगर तुम फोकस करोगे तो यहाँ पर वो रणबीर कपूर का चेहरा है, और भगवान श्री राम के हाई एनिमेशन में भी हमें यहाँ पर उन्हीं का चेहरा देखने को मिलता है। द पॉइंट इज कि मेकर्स हमको यहाँ पर ये दिखाना चाहते थे कि दे आर बोथ एक्चुअली सेम। ओके, दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।